नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अंतरिम बजट में जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अचानक सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया तो लोगों में जिज्ञासा जागी कि आखिर ये बीमारी है क्या और सरकार इसे लेकर इतनी चिंतित क्यों है। 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनको रियायती दर पर टीका लगाने की घोषणा बजट में की जा रही है। दरअसल जो महिलाएं अनेक तरह के कैंसर से पीड़ित हैं, उनका अध्ययन करने से पता चला कि भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर है। 1.25 लाख से अधिक महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं और इनमें से 70,000 से अधिक महिलाओं की मौत भी हो जाती है। इस कैंसर का मुख्य कारण एक वायरस है जो असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है, यानी कई दूसरे कारणों से भी ये वायरस फैल सकता है, जैसे धूम्रपान, कमजोर इम्यूनिटी और भी कई और चीजें। 70 के दशक में महिलाओं को गर्भपात रोकने के लिए एक दवा का डोज इंजेक्ट किया जाता था। ये दवा भी सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इस खतरनाक बीमारी का टीका बाजार में उपलब्ध है और इसे 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को लगाया जा सकता है। इससे बड़ी उम्र की सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं के लिए साल में कम से कम एक बार अपना चेकअप कराना जरूरी है। इस कैंसर से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, उसे जरा देखिए। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सर्वाइकल कैंसर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा और घोषणा की कि 9 से 14 वर्ष की बच्ची सर्वाइकल कैंसर का टीका रियायती दर पर लगाया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सर्वेक नाम की वैक्सीन बनाएगा। ये वैक्सीन HPV के 4 वेरिएंट्स 16, 18, 6 और 11 से इम्यूनिटी प्रदान करेगी। इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए प्रति डोज होगी। अभी मार्केट में उपलब्ध सर्वाइकल वैक्सीन की कीमत 3,000 से 5,000 रुपए प्रति डोज है। भारत में 15 साल और उससे अधिक उम्र की 51 करोड़ महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। देश में हर साल 1,23,907 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। इनमें से 77,348 महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना कैंसर है। जब ये कोशिकाएं सर्विक्स एरिया में बढ़ने लगती है तो सर्वाइकल की शुरुआत होती है। सर्विक्स एरिया यानी गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा, इसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है। ये शरीर का वो हिस्सा है जो वेजाइना को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है जिसे HPV कहते हैं। ये वायरस यौन संपर्क से फैलता है और कैंसर का कारण बन सकता है। शरीर में प्रवेश करने से लेकर कैंसर पैदा करने तक ये वायरस लंबा समय लेता है। सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी HPV वायरस के संपर्क में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उससे लड़कर उसे खत्म कर देती है। अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो ये वायरस सर्विक्स एरिया की कोशिकाओं को कैंसरस कोशिकाओं में तब्दील कर देता है। यही आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर बन जाता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का बड़ा कारण असुरक्षित और अनेक यौन संबंध बनाना है। सेक्सुअल कांटेक्ट का दायरा जितना बड़ा होता है, HPV वायरस के संपर्क में आने की संभावनाएं भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस बीमारी के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उपाय केवल एक ही है, सावधानी और बचाव। सावधानी, बचाव और टीका जो अब उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ी परेशानी इन दिनों बनता जा रहा है और अमूमन जो महिलाओं में होने वाले कैंसर है उनमें से दूसरा या चौथा नंबर का कैंसर यही होता है। कारण आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, लक्षण भी क्या हैं ये भी समझाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखें ताकि इस तरह के किसी कैंसर से आप ना पीड़ित हों। ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर मोनिका सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर मोनिका आपका। जेपी पालीवाल साहब फिजिशियन है, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
डॉक्टर मोनिका, क्योंकि ये टॉपिक महिलाओं से जुड़ा हुआ है और सर्वाइकल कैंसर इन दिनों हम देख रहे हैं कि चर्चा का बड़ा विषय बन चला है, और जिस वजह से हुआ था, हालांकि वो तो पब्लिसिटी स्टंट निकला, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए जरूर ये सामने आ गया क्योंकि बजट में इसका जिक्र हुआ, तो लोगों में जिज्ञासा जागी आखिर ये है क्या। और संख्या की बात की जाए तो 70,000 महिलाएं इस कैंसर की वजह से काल के गाल में समा जाती हैं। क्या कुछ ये सर्वाइकल कैंसर है, किन वजहों से होता है और इससे बचने के क्या कारण हैं, किन बातों को ध्यान में रखना है? डॉक्टर मोनिका, सुन पा रहे हैं आप मुझे? या एक मिनट रिपीट करिए मैम। बस यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, क्या कुछ इसके पीछे की वजहें हैं, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, इसे कैसे पहचाना जाए, और अगर हो गया है तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए एक मरीज की? हाँ, एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक बहुत ही कहना चाहिए कॉमन कैंसर है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है मल्टीपल पार्टनर्स और अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, जो कि लड़कियां अगर टाइम से पहले फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं एंड फॉर सम रीजन अगर पार्टनर ज्यादा होते हैं तो ये इन्फेक्शन स्पर्म से आता है और वजाइना के थ्रू एंटर करता है। और इसके लिए इसलिए रोकथाम जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे कल्चर में, पूरी दुनिया में बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, कॉलेजेस हॉस्टल में हो रहे हैं, तो कई बार ये ऐसा एक्सपोजर हो जाता है। तो हर बच्चे को आजकल जैसे वो हाई स्कूल में होता है, कम उम्र से ही एक कॉन्ट्रासेप्शन का बताते हैं, वैक्सीन का बताते हैं, जिससे कि इस बीमारी से सेफ्टी मिल जाए। ये सबसे बड़ा कारण है। अब अगर क्योंकि हमने जो सिम्टम्स पढ़े हैं मैम, उसमें ब्लीडिंग होना फिजिकल रिलेशन के दौरान और भी चीजें, कारण क्या है, किस तरह से पहचाने कि ये वही है? हाँ, तो अब देखिए, ये जो इसके जो सबसे प्रमुख सिम्टम है वो है ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, जो आपने बोला। तो जब ये ग्रोथ छोटी होती है तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं करती, इनफैक्ट 1, 2, 3 साल के ग्रोथ एकदम साइलेंट बढ़ती है। और क्योंकि इंटरनल चेकअप तो होगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं पता चलेगा ये क्यों हुई है। बट व्हेन द ग्रोथ इंक्रीजेस, जब ये ग्रोथ बढ़ जाती है, फ्राइबल हो जाती है, एक तरह का मतलब एक्सोफिटिक ग्रोथ हो जाती है, बाहर की तरफ बढ़ती है, इसमें फ्राइबिलिटी होती है, तो ये ब्लीडिंग ऑन टच कर सकती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अपने आप से कर सकती है, और कई बार एडवांस स्टेजेस में तो बहुत ही फाउल स्मेल का डिस्चार्ज भी आ सकता है। तो ये एडवांस स्टेजेस है, जबकि अपने को उस स्टेज से बचना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए इसको प्रिवेंट ही कर लें, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज तभी हो सकता है जब आप एनुअल स्क्रीनिंग कराएं। हर साल स्क्रीनिंग हो इंटरनल, सर्विक्स को इंस्ट्रूमेंट डाल के देखा जाए कि सब ठीक ठाक है या नहीं, जो कि अनमैरिड लड़कियों में पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से उनको वैक्सीन लगा के अवगत कराएं, उनको कॉन्ट्रासेप्शन, उनको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, उनको सेफ्टी, ये सब रूल्स बताएं, है ना, और इसके साथ उसको उनको वैक्सीन लगाने की सलाह दें, जिससे कि वो इस बीमारी से बच सकें। बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि शुरुआती दौर में इसे पहचानना मुश्किल है, जब ये बढ़ता बहुत है बहुत हद तक आप या तो फिर आप एनुअल जो स्क्रीनिंग है वो करवाएं, जो कि अब जो कम उम्र की लड़कियां हैं या जो अनमैरिड हैं उनमें बहुत ही मुश्किल है। और आप टीका मान रही हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीका लगवाना? हाँ, टीका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीका ही एक प्रिवेंशन करेगा। वो लड़की जब 14 साल की है या 13 साल की है और जब तक उसकी मैरिज होगी 21, 22, 23, 24, 25 साल तक, तब क्या इंटरनल चेकअप कराएंगे? कोई इंटरनल चेकअप नहीं होगा, कोई डिस्चार्ज भी नहीं होगा, कोई पेन भी नहीं होगा, कुछ ब्लीडिंग भी नहीं होगी और कैंसर बढ़ता रहेगा। सो इसलिए वैक्सीन लगा के छोड़ दिया जाए, जिसकी वैक्सीन से कम उनको प्रोटेक्शन रहे। अच्छा, शुरुआती दौर में हो गया अगर, तो कितने समय के बाद ये परेशान करना शुरू करता है, या फिर ब्लीडिंग कितने समय के बाद, ये कौन सी स्टेज में आकर ब्लीडिंग होना शुरू होती है, या फिर जो लक्षण आप 3, 4 साल, 5 साल बाद, और तब जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तब तो ऑपरेशन बहुत एक्सटेंसिव होगा, कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी होगी, तब जाके कैंसर कंट्रोल होगा। बिल्कुल डॉक्टर पालीवाल, और उसमें भी हो सकता है पूरा कंट्रोल ना हो, जी है ना। हाँ, तो इसलिए शुरुआत में ही टीका लगाना ज्यादा बेहतर तरीका इसीलिए तो ये नेशनल प्रोग्राम में आया है, इसीलिए नेशनल प्रोग्राम में आया, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं इसको पकड़ने का। बिल्कुल। है ना, तो ये जो हमारे नेशनल प्रोग्राम में आया है, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है, ये एक तरह की बहुत बड़ी जन सेवा है।
स्पेशली अपनी कंट्रीज में लेडीज के लिए, जहां इनको ज्ञान की कमी है, जहां इनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। और अगर वैक्सीन ये लगने लगा कम खर्च में, तो हर महिला इसका लाभ उठा पाएगी और इस कैंसर से बच पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात हो रही है, अब हम देख रहे हैं हर दूसरी चीज़ में को लेकर, हर बीमारी के हम शुरुआत में बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। कैंसर का भी वैक्सीनेशन अब उन वैक्सीनेशन में शामिल कर दिया गया है, और अब इस वैक्सीनेशन की भी हम बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। लेकिन हम प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो वैक्सीनेशन और सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? दूसरा, वैक्सीनेशन क्या इससे कोई तकलीफ होने वाली है, बुखार आएगा, तबीयत बिगड़ेगी, या फिर नॉर्मल है? डॉक्टर साहब, कैंसर के वैक्सीन की बात है, अभी तक की जितने भी इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, यदि हम वैक्सीन की बात करें तो इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी शरीर को नहीं होती है, महिलाओं को नहीं होती है। और एक तरह से देखा जाए तो अभी तक हालांकि इतना बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत कॉमन उपयोग में सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को यूज में नहीं लिया गया है, और एक कॉमन प्रैक्टिस में भी अभी नहीं आया। जो बहुत शिक्षित महिलाएं हैं, जो जागरूक महिलाएं हैं, जो जिनको इस बारे में जानकारी है कि यदि हम सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को लगवाएंगे तो इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं, उन्हीं लोगों में ये यदा कदा लगवाने की जो हालात शुरू हुए हैं, मतलब यदा कदा लगवाने की मैं समझता हूं कि योजनाएं शुरू हुई हैं। लेकिन जैसा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बजट में लिया, और बजट में लेने के साथ साथ इसकी कीमतों में भारी परिवर्तन के साथ साथ जो जनहित और जनोपयोगी और बहुत हर आदमी की पहुंच के अंदर इसको लाने की कोशिश की है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले, मैं समझता हूं कि कुछ ही सालों में ये बहुत तेजी से इसका चलन बढ़ेगा, और महिलाएं और लड़कियां खासकर, और जो खासकर जिनमें किसी प्रकार की शंका है, उनमें इस वैक्सीन के उपयोग की उपयोगिता निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ लोगों में, खासकर महिलाओं में सुरक्षा भी बढ़ेगी, और सुरक्षा के साथ साथ इसकी जागरूकता के लिए सरकार को यदि मान लो किसी प्रकार का कोई शासकीय योजना के अंतर्गत कोई प्लान चलाते हैं, तो वो कोई भी जागरूकता वाला प्लान होगा वो भी बहुत सफल होगा। और एक महिलाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण कैंसर्स में से एक बहुत कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर होता है, इन दोनों कैंसर से ही महिलाओं की बहुत ज्यादा डेथ होती है। जैसे हिंदुस्तान की आबादी की बात करें तो यहाँ भी लगभग 1.25 से 1.5 लाख कैंसर के नए मरीज प्रतिवर्ष सामने आते हैं, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जिसमें से लगभग 60 से 70% महिलाओं की मृत्यु, चूंकि उनका कैंसर एडवांस स्टेजेस में पता लगता है, इसलिए उनकी मृत्यु कैंसर से इलाज के दौरान या इलाज के साथ साथ या कभी कभार कुछ सालों के अंतर्गत कुछ सालों के अंतर से हो ही जाती है। तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा जनहित में होगी, जनोपयोगी होगी। मैं निश्चित तौर पर एक चिकित्सक होने के नाते इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। केंद्र सरकार के इस निर्णय का जनहित में बहुत बड़ा आगे आने वाले कल में उपयोग निकलेगा। जो इसके होने की वजहें बताएंगे डॉक्टर साहब, उसमें गर्भ निरोधक गोलियां या उसके इंजेक्शंस लगा रही हैं जो महिलाएं, असुरक्षित यौन संबंध बनाना, ये अगर वैक्सीनेशन हो भी जाता है तो भी महिलाओं को अवेयर रहने की जरूरत है इन सब चीजों से, आप मानते हैं? देखिए, 2 समानांतर व्यवस्थाएं हैं। गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो गर्भ धारण से हमको गर्भ से निरोध देती है, उससे गर्भ मतलब महिलाएं गर्भवती ना होती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन गर्भ निरोधक गोलियां खाने के साथ साथ यदि आपको वो हो गया, उनके गर्भ को मतलब कितनी प्रेगनेंसी चाहती, कितने बच्चे चाहती, वो उसके लिए हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए हो गया, कॉन्डोम उसके लिए हो गया, गर्भ निरोधक गोलियां उसके हो गई, कॉपर उसके लिए हो गई। तो जितने भी अलग अलग तरीके के जो उपाय हैं, गर्भ निरोधक उपाय हैं, उनका पालन करना वो एक अलग मुद्दा है, जिसमें उनको सीमित मात्रा में सर्वाइकल कैंसर का रिलेशन है। इससे सर्वाइकल कैंसर का रिलेशन प्रत्यक्ष परोक्ष तो नहीं है, लेकिन कुछ गर्भनिरोधक गोलियां ऐसी हैं जिनके बारे में ये सुनने में आया है या कहने में आया, पढ़ने में भी आया है कि उनसे किसी यदा कदा कभी कभार इस तरह की संभावनाओं को मना नहीं किया जा सकता। लेकिन गर्भनिरोधक गोलियां भी बहुत कुछ सुरक्षित होती हैं। पुराने समय में जो गर्भनिरोधक गोलियां आती थी उनमें और आज की तारीख में जो गर्भनिरोधक गोलियां आती है उनमें बहुत फर्क है। आज के हालात में इस प्रकार की कोई भी दवाई से किसी प्रकार की कैंसर की संभावना लगभग नहीं के बराबर या नहीं पाई जाती, या उससे किसी प्रकार का संबंध सीधा नहीं देखा गया है और नहीं जाना गया है। ऐसे में यदि कैंसर की रोकथाम के लिए यदि ये वैक्सीन की उपयोगिता होती है तो ये एक अलग मुद्दा है, कैंसर की रोकथाम एक अलग मुद्दा है, गर्भनिरोधक जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं उनका उपयोग, उनकी उपयोगिता एक अलग मुद्दा है। तो ये तो बहुत जनोपयोगी है और ये यदा कदा सर्वदा मैं समझता हूं कि आने वाले कल में बहुत
कॉमन रूप से इसका मूल्यांकन भी होगा और इसका मैं समझता हूं कि इसका अनुपालन भी होगा। बिल्कुल, तो ये चर्चा अब आम हो चली है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में चर्चाएं हों, उसको लेकर जन जागरूकता फैलाई जाए, उसको लेकर अभियान चलाया जाए ताकि समय रहते ही लोगों के समझ आए कि टीका कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। डॉक्टर मोनिका, आप भी इस बात को लेकर अपना एक नजरिया क्या रखेंगी कि वाकई पहले जो कुछ ऐसी रोग प्रतिरोधक माफ कीजिए बर्थ कंट्रोल की जो पिल्स आती थी उसमें उससे इस तरह का कैंसर होने का खतरा होता था, और अब वैक्सीनेशन ले लिया है अगर, तो आप आजाद हैं कुछ भी करने के लिए? जो बर्थ कंट्रोल पिल है उसके बारे में ये तो मिथ्या है कि उससे ही कैंसर होता है। बर्थ कंट्रोल पिल इज अ बिग हेल्थ बेनिफिट। इसके इतने ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं कि एक स्कूल में क्लासेस लेनी चाहिए, हाई स्कूल में क्लास 6 के बाद, कि मतलब इसको मदर भी एडवाइस कर सके, बड़ी बहन भी एडवाइस कर सके। और इसमें देखिए, जब शुरू में बच्चे छोटे होते हैं, इनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कई बार इतना पेन होता है पीरियड्स के टाइम कि बच्चा स्कूल मिस करता है ना। पेट पकड़ के बच्चे लेटे रहते हैं बिस्तर पे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, दर्द की गोलियां खाते हैं। तो जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये बच्चे लेते हैं तो उनका पेन कम हो जाता है, इनके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, जो हैवी ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है, क्लॉट्स जाने बंद हो जाएंगे, स्कूल की अटेंडेंस बढ़ जाएगी, है ना। और साथ में इनके साथ क्या होता है कि इनके जो पिंपल्स वगैरह आने हैं फेस पे, बहुत सारे पिंपल्स आते हैं एक फेस में, वो कम हो जाते हैं। थर्ड, इनको इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। प्रेगनेंसी से तो प्रोटेक्शन है ही अगर बच्चा ऐसे किसी रिलेशनशिप में फंस गया। प्लस मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है, ओवेरियन सिस्ट नहीं होंगे। आपका कहना है इस तरह की बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं इसके अब इसको अब दूसरे नजरिए से भी देखा जा रहा है, आप लोग दूसरे तरीके से भी एडवाइस कर रहे हैं? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पिल्स, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन से परे। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि ये केवल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं है, ये केवल आपके यौन जो संबंध है उससे बचाव के लिए नहीं है। देखिए, और समाज और नजरिया बच्चों का बदल रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा और बच्चों को सक्षम करना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोटेक्शन बच्चों खुद करें। और ना केवल इसको लड़कियों को बताइए, इसको लड़कों को भी बताइए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से सस्ता, सुलभ और अच्छा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छे से सिखा रहे हैं बच्चों को, तो सर्वाइकल कैंसर की वो वैक्सीन की तरह ही है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेना और भी ज्यादा समझदारी का काम है, जो कि हर बच्चे को देना चाहिए। आपको लगता है कंपलसरी वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए जिस तरह से कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ था? क्योंकि अब बड़े पैमाने पर ये देख रहा, तभी तो इसको फ्री किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि हर बच्चा प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए इसको नेशनल प्रोग्राम में लाए। तो जब ये इतने सस्ते में अवेलेबल होगी वैक्सीन, तो निश्चित रूप में हर बच्ची इसको लगा पाएगी, हर पेरेंट्स दे पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। सो दैट इज द रीजन इसको फ्री किया गया है और इसको नेशनल प्रोग्राम में लाया गया है। डॉक्टर साहब, इसमें एज का भी कोई मैटर है कि इस उम्र के बाद ये शुरुआत होती है इस तरह के वायरस की बॉडी के अंदर, और शुरुआती दौर में ये भी निकल कर सामने आता है कि आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उस वायरस से लड़ने की, इस तरह के कैंसर से लड़ने की, लेकिन जब वो वृहद हो जाता है, बढ़ जाता है, तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, यानी मृत्यु जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो क्या एज भी है डॉक्टर साहब? हेलो जी डॉक्टर पालीवाल जी, खासकर जब महिलाओं में, खासकर बच्चियों में जब महामारी की शुरुआत होती है, उसके बाद से यदि किसी प्रकार का यदि यौन संबंध होता है तो उसमें कहीं न कहीं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है। और सामान्य तौर पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, और चारों में से किसी भी प्रकार का यदि बार बार संक्रमण होता है तो ऐसी अवस्था में कहीं न कहीं फिर सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर तो ये देखा गया है कि अभी जिस तरह का एचपीवी वायरस के बारे में मामला आ रहा है, जब भी कभी आपके यौन संबंध की उम्र बनती है तब से ही इस वैक्सीनेशन का उपयोग मैं समझता हूं कि कारगर, ज्यादा प्रभावी और किसी भी महिला को जीवन भर के लिए ज्यादा सुरक्षित रखने वाला होगा, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए,
सर्वाइकल कैंसर क्या है ये आप दोनों ने हमें बताया, डॉक्टर्स ने हमें बताया, और उसके बाद हम अब समझ गए हैं। काफ़ी समय पहले से समझ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। और इसी को लेकर, क्योंकि ये गंभीर हो चला है, ये फैल रहा है, ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर महिलाओं में ये पाया जा रहा है, इसलिए इसको बजट में भी प्रावधान करके इसकी वैक्सीनेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। बस समझदारी आपकी, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये एकदम से आपको पता नहीं चलता है। ये जब एक बड़ी स्टेज पर आ जाता है, संक्रमण फैल जाता है आपके शरीर में, तब आपको ब्लीडिंग होना शुरू होती है, तब कहीं जाकर आप चेक करवाते हैं, तब तक पता चलता है कि आप एंड स्टेज पर, लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। उसके बाद कोई इलाज नहीं होता, उसके बाद या तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, वो भी, उसमें भी चांसेस कम होते हैं कि आपको बचाया जा सके। इसलिए सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है, और इसे ये भी डिमांड्स की जा रही है कि इसे कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि हर एक महिला, जो बच्ची जिसकी उम्र 16-18 करीब है, वहाँ से भी शुरुआत हो सकती है, 9 साल की उम्र से भी, 9 से 14 साल की बच्चियों को भी देश में अब सर्वाइकल का टीका लगाने के लिए जो जागरूकता अभियान है वो भी चलाए जाने चाहिए। माँओं को बताना चाहिए, महिलाओं को बताना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलेगा, और अगर बहुत ज़्यादा पता भी करना चाहते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप हर साल एक एनुअल स्क्रीनिंग कराएं। लेकिन उससे बचने के लिए बेहतर है कि समय से पहले ही टीका लगाया जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अब परिवर्तन कर चुकी हैं, और गर्भ निरोधक गोलियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी हमें डॉक्टर्स बता रहे थे। पहले ज़माने में कुछ टैबलेट्स ऐसी थी जिनको लेकर इस तरह का कोई परोक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स इसको लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। बहरहाल अब समझदारी थोड़ी सी दिखाइए, महिलाएं हैं, बेटियां हैं या फिर माएँ हैं, सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है वो ज़रूर आप लगवाएं, ताकि इस तरह के कैंसर से आप सुरक्षित रहें, बचे रहें। रखिए अपना बहुत ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।